धरती पर वैसे तो बहुत सारे जंगल मौजूद है, लेकिन आज की बदलती दुनिया में जिस तेजी से जंगलों का सफाया किया जा रहा है और इन हरी भरी जंगलों की जगह पर बड़े बड़े आलीशान इमारतें बनाई जा रही है, इससे धरती पर लगातार खतरा मंडराता जा रहा है। हालांकि इसके बावजूद हमारी इतनी बड़ी दुनिया में जंगलों की कोई कमी नहीं है। कई जंगल तो इतने विशाल और खतरनाक है कि अगर कोई इंसान उसके अंदर गलती से घुस जाए तो वहाँ से बाहर निकलने में कई दिन या फिर कई महीने लग सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप इस जंगल में किसी जानवर का शिकार हो जाए। इन्हीं जंगलों में से एक है अमेज़न का जंगल, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा जंगल भी कहा जाता है। इस जंगल से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो लोगों को हैरान कर देती है। तो आइए जानते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक और विशालकाय अमेज़न जंगल के बारे में। साउथ अमेरिका के 9 देशों में फैला एक जंगल जिसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोल्विया, गुयाना, सुरीनेम और फ्रेंच गुयाना। लेकिन इस जंगल का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 60% से भी अधिक सिर्फ ब्राजील में मौजूद है। इस जंगल का कुल क्षेत्रफल लगभग 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि भारत जैसे बड़े कंट्री से लगभग 2.5 गुना बड़ा। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये जंगल इतना विशाल और बड़ा है कि इस धरती में जितने भी जीव जंतु मौजूद है उसका 20% तो इसी जंगल में पाया जाता है। 40,000 करोड़ों के पेड़ पौधे, जहाँ पूरी तरह से कुदरत का राज चलता है, इसलिए यहाँ पर सब कुछ अपने आप ही होता है। इस बड़े और घने जंगल को अमेज़न रेन फॉरेस्ट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पूरे साल में शायद ही कोई ऐसा सप्ताह होगा जब बारिश नहीं होती होगी। ये जंगल इतना घना जंगल है कि बारिश के पानी को जमीन तक पहुंचने में करीब 8 से 10 मिनटों का वक्त लग जाता है, और इसी घनेपन की वजह से यहाँ दिन के वक्त भी रात जैसा महसूस होता है, क्योंकि इन घने पेड़ों की टहनियाँ और पत्तियां सूरज की रोशनी को ग्राउंड तक भी नहीं पहुंचने देती। यहाँ बारिश और बेहतरीन एनवायरनमेंट की वजह से जानवर, पक्षी और पेड़ पौधों की ऐसी ऐसी प्रजातियां मौजूद है जो पूरी दुनिया में सिर्फ अमेज़न के जंगलों में ही पाई जाती है। यहाँ 40,000 तरह की पेड़ पौधे, 1300 से ज्यादा पक्षी, 2200 से भी ज्यादा मछलियाँ, 272 तरह के जानवर और 380 तरह के अजीबोगरीब दिखने वाले जानवरों की कई नस्लें मौजूद है। अगर यहाँ के छोटे इंसेक्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग 25 लाख अलग अलग किस्म के जहरीले कीड़े देखे जा चुके हैं। ये जंगल दिखने में जितना खूबसूरत लगता है, अंदर से उतना ही अधिक खतरनाक भी है, क्योंकि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ ऐसे छोटे बड़े जानवर पाए जाते हैं जो हद से ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये जंगल जितना शांत है उतना ही खतरनाक। यहाँ हर पेड़ के पीछे छुपा है एक घातक शिकारी। हर झील, हर नदी और हर झाड़ी के पीछे कुछ ऐसा है जो इंसान के परछाई से भी नफरत करती है। ये जंगल इतना शांत है कि ये किसी को खुलकर हमला करते हुए नहीं दिखाता, बल्कि धीरे धीरे छुपकर हमला करती है और एकदम खामोशी से। और जब तक आप कुछ समझ पाओ शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसे में अगर कोई इंसान गलती से भी इस जंगल में रास्ता भटक जाए तो सबसे पहले उनका सामना ग्रीन एनाकोंडा से होगा। ये कोई साधारण एनाकोंडा नहीं है, बल्कि ये चलता फिरता अजगर है, 30 फीट लंबा, इतना भारी कि अगर ये किसी इंसान को अपने में लपेट ले तो वो सांस लेना ही भूल जाए। ये अपने शिकार को काटता नहीं बल्कि उसे जिंदा निगल जाता है, और तब तक बाहर नहीं निकालता जब तक उस इंसान की हड्डियों के टूटने की आवाज ना आ जाए। अमेज़न के इस जंगल में इस तरह के कितने एनाकोंडा मौजूद है अब तक किसी को भी पता नहीं चल सका, लेकिन यहाँ पर एनाकोंडा के साथ साथ कोबरा और पाइथन जैसे खतरनाक सांपों की हजारों प्रजातियां पाई जाती है। इसी तरह एक और सबसे खतरनाक जीव है जो सिर्फ रात में ही हमला करती है, और जब ये आता है तो अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ता। नाम है ब्लैक कैमन, यानी कि मगरमच्छ। लेकिन ये कोई आम मगरमच्छ नहीं है, इसका जबड़ा स्टील से भी ज्यादा मजबूत है। ये अपना शिकार पकड़कर सीधे पानी के अंदर ले जाता है और वहीं उसकी दुनिया समाप्त हो जाती है। कभी न कभी आपको भी किसी चींटी ने जरूर काटा होगा। ऐसे में इंसान का पूरा शरीर कांप उठता है। लेकिन अमेज़न के जंगलों में चींटियों की एक ऐसी प्रजाति भी पाई जाती है जिसका डंक इतना खतरनाक होता है कि उसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। बुलेट एंट के नाम से पहचाने जाने वाली और अपने अंदर इतना जहर रखने वाली ये दुनिया की सबसे बड़ी चींटी है, जो कम से कम 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगर ये बाय चांस किसी इंसान को काट ले तो उससे पैदा होने वाला दर्द
इतना घातक होता है कि इंसान जिंदा रहने के बजाय मौत मांगना पसंद करता है। इसे बुलेट एंट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो लोग इसका शिकार हो चुके हैं उन्होंने बताया कि इसका एक डंक गोली लगने जैसा महसूस होता है। एक ऐसा मेंढक भी है जिसका रंग बहुत ही सुंदर लगता है, नीला, पीला और हरा, लेकिन ये मेंढक सिर्फ दिखने में सुंदर लगता है। इसके शरीर से निकला जहर इतना विषैला होता है कि करीब 10 लोगों को मौत के घाट उतार सकता है। नाम है पॉइजन डार्क फ्रॉग। अगर गलती से इसके शरीर पर हाथ पड़ गया तो मौत आना स्वाभाविक है। और इस जंगल का बादशाह जैगुआर बिल्कुल बाघ जैसा दिखता है, लेकिन ये जैगुआर बाघ से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये पेड़ों में चढ़ सकता है, पानी में तैर सकता है, काली अंधेरी रात में देख सकता है, और जब ये हमला करता है तो सिर्फ गर्दन की हड्डियां तोड़ देता है। अमेज़न जंगल में अगर कोई इंसान जिंदा है तो सिर्फ किस्मत से। यहाँ हर कदम के पीछे एक शिकारी छुपा होता है। यहाँ रात कभी शांत नहीं होती और सुबह कभी सुरक्षित नहीं। अमेज़न सिर्फ जीव जंतुओं का ही घर नहीं है, बल्कि यहाँ कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जिसे आज तक ना तो किसी ने देखा और ना ही किसी डिजिटल कैमरा ने रिकॉर्ड किया। ये है अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स जो हजारों सालों से इन जंगलों में रह रहे हैं और जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया को स्वीकार नहीं किया। ये लोग जंगल के इतने अंदर रहते हैं जहाँ कोई रास्ता नहीं जाता, न मोबाइल, न इंटरनेट और न ही कोई सरकार, सिर्फ जंगल और जंगली आवाजें। ये लोग अपने बनाए हथियारों से शिकार करते हैं, पेड़ों की पत्तियों और जड़ों से दवाइयाँ बनाते हैं, और सबसे चौंकाने वाली बात, इन सबको हमारे जैसे लोगों से उन्हें डर लगता है, बिल्कुल सेंटिनल आइलैंड जैसा। इस अमेज़न के जंगल के बीच से गुजरती है एक नदी, न सिर्फ अमेज़न की सबसे बड़ी नदी बल्कि दुनिया के सबसे विशाल नदी, जिसे अमेज़न रिवर के नाम से जाना जाता है। ये कोई आम नदी नहीं है, ये एक बहता हुआ यूनिवर्स है। 17 देशों से होकर बहने वाली इस नदी की लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर है। इसमें मौजूद जीवों की बात करें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस नदी की सबसे खतरनाक मछली है पिराना। अगर नदी में खून का एक कतरा भी गिर गया तो ये मछली हजारों की तादाद में हमला करने पहुंच जाती है और मिनटों में हड्डियों तक को चबा जाती है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के पास काफी सबूत है कि पिछले 2800 सालों से अमेज़न रेन फॉरेस्ट की नदियों में एक ऐसी भी मछली मौजूद है जिसे इलेक्ट्रिक ईल के नाम से जाना जाता है। इसके शरीर में इलेक्ट्रिक करंट पैदा करने की खासियत है। जब उन्हें किसी जीव से खतरा महसूस होता है तब ये मछली अपने शरीर से 860 वोल्ट करंट छोड़ने लगती है। इसकी इसी खासियत ने इसे अमेज़न के नदियों में बचाए हुए है। इस नदी में सबसे समझदार जीव डॉल्फिन भी पाई जाती है, लेकिन ये डॉल्फिन बाकी डॉल्फिन से अलग होती है। इसका रंग पिंक होता है। वैसे तो डॉल्फिन इंसानों के साथ ज्यादा घुल मिल जाती है, मगर यही पिंक डॉल्फिन इतनी खतरनाक है कि ये इंसानों पर भी अटैक कर सकती है। इस नदी की गहराइयों में कुछ ऐसे जीव भी मौजूद है जिसे साइंस आज तक नहीं पहचान पाया, लेकिन इस नदी में ऐसा जरूर है जो किसी के नजरों में नहीं आया और शायद कभी आएगा भी नहीं। यहाँ कुछ जगहें ऐसी भी मौजूद है जहाँ कंपास काम करना बंद कर देती है। साथ ही इस घने जंगलों के बीच ऐसी भी नदी मौजूद है जो हमेशा उबलती रहती है, जिसका नाम है सनाई टिम्पिस्का। 6.5 किलोमीटर लंबी ये नदी अपने अंदर से धुआं निकालती है। ये नदी अमेज़न के उस हिस्से में मौजूद है जो पेरू के क्षेत्र में आता है। इस नदी में पानी का टेम्परेचर 90 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर गलती से कोई इंसान या जीव इस नदी में गिर जाए तो जिंदा ही बॉयल हो जाएगा। पूरे साल इस नदी का पानी हर वक्त उबलता रहता है, लेकिन किसी को भी इसकी असली वजह मालूम नहीं। जबकि ये नदी किसी भी ज्वालामुखी के एरिया में मौजूद नहीं है और ना ही इसके आसपास कोई लावा मौजूद है। इसके बावजूद भी ये 24 घंटे उबलती रहती है। आखिर ये नदी क्यों उबलती रहती है, इसका पता आज तक साइंटिस्ट भी नहीं लगा पाए। इतिहास गवाह है, अमेज़न में कदम रखने वाली हर एक इंसान की कहानी पूरी नहीं होती। कुछ नाम दर्ज हुए तो वहीं कुछ गायब हो गए। इसी इतिहास में 4 बच्चों का नाम भी दर्ज है जिन्होंने प्लेन क्रैश होने के बाद इस खतरनाक जंगल में करीब 40 दिनों बाद उसे बचाया गया। और इन बच्चों की उम्र महज 13 साल, 9 साल, 4 साल और सबसे छोटा बच्चा महज 11 महीने का था। जरा सोचिए, इन नन्हे नन्हे बच्चों ने कैसे इन आदमखोर जंगलों से खुद को 40 दिनों तक बचाए रखा, जहां हर कदम मौत रास्ता रोके हुए रखता है। अगर आपने इन बच्चों के सर्वाइवल स्टोरी को नहीं देखा तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। सन 1981 में एक एक्सप्लोरर जॉन ब्लेसफोर्ड अमेज़न जंगल के अंदर कुछ एक्सप्लोर
एक्सप्लोर करने गया हुआ था, लेकिन वो महज कुछ ही दिनों में वापस लौट गया। लौटते वक्त उसके आंखों में डर नजर आ रहा था। उसने बताया कि उन्होंने कुछ ऐसे जीव को देखा जो इंसानों से बड़ा था, जिसे डरकर वो वापस लौट गया। लेकिन दुनिया का एकमात्र इंसान मार्टिन, जिन्होंने अमेज़न नदी में तैरकर एक अलग ही रिकॉर्ड बनाया था, उसी नदी में जहां हजारों की तादाद में एलिगेटर्स, इलेक्ट्रिक ईल और एनाकोंडा जैसे बड़े सांप मौजूद है। फिर आखिर कैसे मार्टिन ने इन सब जीवों से बचकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया, और वो भी सिर्फ 66 दिनों में। 2007 में ये इंसान दुनिया के सबसे खतरनाक रिकॉर्ड बनाने के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक जगह चुनता है। इस नदी में मार्टिन दिन के रोजाना 10 घंटे स्विमिंग करता था और बाकी टाइम रेस्ट किया करता था। मार्टिन का कहना था कि इतने खतरनाक रिवर में जहां एनाकोंडा, जंगली एलिगेटर, इलेक्ट्रिक ईल और दूसरे कई खतरनाक जीवों से बचने के लिए उसकी टीम जो उसके साथ अलग बोट पर आती थी, वो नदी के दोनों छोर पर मीट के बेशुमार टुकड़े फेंकती थी ताकि इन जानलेवा जीवों की ध्यान भटकाया जा सके। अमेज़न जंगल इतना घना है कि अभी तक सिर्फ इसका 25% हिस्सा ही एक्सप्लोर किया जा चुका है, और बाकी के 75% के हिस्सों में क्या कुछ हम जैसे इंसानों से छुपाए बैठा है, अभी तक साइंटिस्ट भी जान नहीं पाए हैं। इसी जंगल की विशालता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि हर 3 दिन इस जंगल में एक नई खोज निकलकर सामने आती है। इस खोज को आगे बढ़ाने और जंगल को एक्सप्लोर करने कई टूरिस्ट, एडवेंचर, फोटोग्राफर और साइंटिस्ट हर साल इस जंगल में आते हैं। कई तो जिंदा वापस लौट जाते हैं, तो वहीं कुछ की लाशें भी कभी नहीं मिलती। इसलिए ब्राजील, पेरू और कोलंबिया की सरकारों ने जंगल के कुछ जगहों को रेड जोन घोषित कर दिया है। इन इलाकों में दाखिल होना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।